चाहे कहीं भी गांव का सत्यानाश हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बस अगर ये साफ सफाई है, ये साफ सफाई एक दफे कर देने के बाद खत्म होने वाली चीज है। ये हमेशा तुम एक दफे करेंगे फिर आते रहेंगे। और ये जो काम काज के लिए अभी जैसे ये साहब है, इनको भी उठा के भेज दे रहे हैं, वो भी उठा के, ये साल भर ये मुहिम चलना चाहिए। यानी शुरू से लोगों को भी हम क्या कर रहे हैं, आदि बढ़ा के लोग देना भी चाहते तो देते नहीं, हम खुद उनको 10,000 5,000 करना कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी तकलीफ आ रही है कि जो अधिकारी वर्ग है उसकी रिपोर्ट कैसे मान रहे हैं आप? उसके पास ऑर्डर है क्या? चार्ज है क्या उसके पास? कैसे क्या उसके उस पर बिल दे रही है? 9 तारीख को मैंने पहले चार्ज दिया है अभी। अरे सर 9 तारीख से बताओ। 9 तारीख से 31 तारीख तक हम घरपट्टी के इसमें थे। एक तरह से मैंने एक काम करो और कल के सुनो, वाटर ग्रेस की गाड़ी नहीं आ रही। 16 ऐसा है ना, तो कम से कम 2-3 ऐसा है कि आज 8 से 9 फीट वो डीप हो गया साहब, और उसकी रुंदी बढ़ते जा रही, रोज रोड कटते जा रहा। अपना 4 साल से अपन ने उसका टेंडर लिखा है। हम हर महासभा में बोलते हैं, हमने जाकर इंडिविजुअली भी जाकर बोले, यहाँ पे सिटी इंजीनियर से बोले, सबसे बोले, लेकिन आज तक उन्होंने लाइन आउट नहीं दिए। नगर रचना वाले बांधकाम पर डालते, बांधकाम वाले नगर रचना पर डालते, इसकी जवाबदारी नहीं है। यहाँ जितने नगर सेवक हैं सब उस सवाल पे पेट बनाने का। वो नाले का ऐसा है साहब, बारिश के दिनों में अपने को वहाँ पर जिसे भी खड़े रखना पड़ता, हमेशा वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आता, हमेशा खड्डा भी हो गया है बड़ा। और रोड घसते साहब, आप देख रहे होंगे रोड घसते आगे। आज हम एक भी ऐसी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जहाँ कैरीबैग बंद होनी चाहिए। हम जड़ तक नहीं जा रहे, ऊपर ही ऊपर हम कलम पट्टी करते साहब का पैसा अमल हो कैसे। दूसरी बात मंत्री का निर्णय 1 महिना झाला लागू झालेला आहे। आज प्रत्येक कैरीबॅग ही प्रत्येक गाडीवर दिसते। मग आम्ही याच्यावर अमल काय करतो साहब? कचरा होना ही नहीं चाहिए, इसलिए हम अमल क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ ऊपर ही ऊपर बात कर रहे हैं। आता पुन्हा आता जो ऑर्डिनन्स झालेला आहे 9 तारखेला 9 तारखेच्या ऑर्डिनन्स प्रमाणे आता आपण त्याने जाहीर सूचना देऊन कम्प्लिटली बंदी करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर दुसरं त्याने कारवाई करणार. ते प्रभाग अधिकाऱ्यांना अधिकार दिलेले आहेत ऑलरेडी. प्रत्येकी 11,000 रुपये दंड वसूल केला जातो. प्रत्येक गाडीवर कैरीबॅग आहे. नहीं आता बात सफल है जब तो आरोग्य का हो, सफाई का हो, और हम इनको डांटते लिए चले जाते हैं। फिर बाद में 1 महीने के बाद वही चर्चा करते हैं, कब तक चलने वाला था? अब सिर्फ बोलने की बात है 40 आ गया, ये 35% का आज गवर्नमेंट देखती। अभी पीछे मीटिंग में ये हुआ था, मेरा एक विषय आया था कि भाई तुम्हारे जो काल पदोन्नति है जो 12 साल और 24 साल में दी जाती है, कम से कम वो दे देंगे तो उनका इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, वो ऊपर चले जाएंगे, नीचे जगह खाली हो जाएंगी। तो नीचे बस्ती 12 साल की पड़ी हुई है। महापौर साहब आपको मालूम होगा कि 5 साल 8 के जो कर्मचारी हमारे हैं वो कम से कम 200 से 250 है। नंबर लगा के बेचारे बैठे। मैं बोलता हूँ ये ठेके पे ना देते हुए अगर उनको तुम मानधान करते हुए दे दिए, तुम्हारे पास जवाबदार कामगार रहेंगे। ठेके के कामगार हमारे जवाबदार नहीं रहते, मानधान पे देंगे जवाबदार कामगार रहेंगे, वो काम करेंगे ये आस में कि कल उनका अगर 5 साल की आठ निकल जाती है तो 12 साल में लग जाएंगे, तो जवाबदारी से काम करेंगे। लेकिन ये ना करते हुए ठेके पे देने का ये क्या मतलब है? गया है कि मालेगांव की कोर्ट में दावा दाखिल हुआ, दावा एडमिट कर लिया गया और उसमें कारपोरेशन का वकील हाजिर भी है। तो ये सब जुडाइज मैटर है, इस पर फैसला ना किया जाए ऐसी मेरी गुजारिश है। अगर कारपोरेशन इस पर फैसला करती होगी तो उसके आगे मुझे ये बोलना है कि ये विषय आया है ये बोलकर कि यहाँ पर इमारत बांधना एमएलए मजहबी तंजीम का नाम इस्तेमाल करके कारपोरेशन में तजवीज मंजूर करके बदनुमानी करने की नीयत है। उसकी वजह यह है कि नगर रचना विभाग ने मंजूरी दी। पूरे हिंदुस्तान में अच्छा काम करती है। हाँ, मगर उनका अरीजा ही नहीं है। नहीं हम के ना, उनका अरीजा नहीं है। अरे उनका अरीजा हो ना, हम जमीयत के है ना, सब है अरीजा।
सी बात है, तो कोर्ट से फैसला ले करके आना, ऑर्डर के मुताबिक तुम नहीं ले लेना। मुझे एक बात ये है ना? चलो सुनिए। एक बात ये बोलना है, सुनो मेरी बात, कि अगर यहाँ इमारत बनी हुई है, नगर रचना की परवानगी है कि यहाँ इमारत जितने का ओपन स्पेस में जितनी जगह पे इमारत कानून से बन सकती थी उतनी ऑलरेडी मंजूर है, तो ये आसमान में एमएलए साहब इमारत बनाएंगे जो जमीन के नीचे, तो ये फंड का दुरुपयोग है। ऐसा है, मुझे बनेगी जब ले जाके आपको बता दूंगा। की जा रही है और जमीयतुल उलमा का नाम शामिल किया जा रहा है। जमीयतुल उलमा का कोई हिस्सा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में मशहूर मालेगांव के जमीयत के अध्यक्ष जमीयत के नाम पर और बजट के नाम पे पूरा यहाँ पे राजकारण करते हैं, वो तुम जमीयत को बदनाम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जमीयत अच्छा काम करती है। मोहम्मद